डियर स्कॉलर्स, आज हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकार्योटिक सेल में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकार्योटिक सेल में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड हैं। माइटो माने थ्रेड और कॉन्ड्रिया माने ग्रैनुल। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकार्योटिक सेल में पाया जाता है। यूकार्योटिक सेल उसे कहते हैं जिसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, उसे यूकार्योटिक सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकार्योटिक सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किया था कॉलिकर ने। कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किया था। कॉलिकर ने इंसेक्ट की स्ट्राइप मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किया था। एल्टमान ने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। एल्टमान ने इसका नाम क्या रखा? बायोब्लास्ट, BIOBLAST। बेंडा ने इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म प्रपोज्ड बाय बेंडा ने नाम रखा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर फिलामेंटस, माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर फिलामेंटस, ओवल शेप, ठीक है, आदि प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है 3 माइक्रोन से लेके 5, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज 3 माइक्रोन मीटर से लेके 5 माइक्रोन मीटर है। लेकिन फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रिया का साइज 40 माइक्रोन मीटर भी हो सकता है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कितना है? 3 to 5 माइक्रोन मीटर। लेकिन फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो है 40 माइक्रोन मीटर है। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए पाए जाते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स के चारों ओर 2 लेयर पाई जाती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स में विलाई बनाती हैं। इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स में विलाई बनाती हैं। इन विलाई को क्रिस्टी कहते हैं। कोई भी क्रिस्टी पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के डायमीटर में नहीं फैली होती है। कोई भी क्रिस्टी पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के डायमीटर में नहीं फैली होती है। इसका मैट्रिक्स होमोजेनस होता है। क्रिस्टी ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड होती हैं। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड होती हैं। क्रिस्टी के अंदर के स्पेस को हम, है ना, क्रिस्टी के अंदर स्पेस को हम कहते हैं इंट्रा क्रिस्टलीय स्पेस। आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहते हैं हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आदि होते हैं। क्रिस्टी
के इनर सरफेस पर, क्रिस्टी की इनर सरफेस पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम स्टार्क्ड या अनस्टार्क्ड होते हैं। स्टार्क्ड STALKD या अनस्टार्क्ड होते हैं। ऑक्सीसोम के 3 पार्ट है ना, देखिए ऑक्सीसोम है, ऑक्सीसोम फिर उसके बाद स्टार्क और फिर उसका बेस होता है। इनको हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं, इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है। ऑक्सीसोम को F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ऑक्सीसोम में एटीपी सिंथेटेज के सभी एंजाइम, मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के सभी एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आरएनए, 70S राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, साल्ट, एंजाइम्स, आयन आदि होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आरएनए है, सर्कुलर डीएनए है और 70S राइबोसोम है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी चेन जिसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी चेन। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर, नोट कीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम अटैच होता है। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जुड़ा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन हम गिने तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। F1 पार्टिकल में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। F1 पार्टिकल में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस में अगर हम देखें, बायोजेनेसिस माने ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से भी बनते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया प्रीवियस माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी फ्यूजन से भी बनता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम बना लिया। चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ये लिखा मैंने, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पायरुविक कार्बोक्सिलेज और पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होमोजेनस मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसा है? होमोजेनस मैट्रिक्स है। इस होमोजेनस मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के होमोजेनस मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम होता है। ध्यान रखना, जिस सेल ऑर्गेनेल में अपना सर्कुलर डीएनए हो, अपना राइबोसोम हो, अपना आरएनए हो, वो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहलाता है। मैट्रिक्स में साल्ट भी है, आयंस भी हैं। इनर मेम्ब्रेन होमोजेनस मैट्रिक्स में विलाई बनाती है। इन विलाई को क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रिस्टी हैं। क्रिस्टी की इनर सरफेस पर, मतलब इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर ऑक्सीसोम लगे होते हैं। देखिए, ये सब ऑक्सीसोम हैं। ऑक्सीसोम स्टॉप और अनस्टॉप होते हैं। तो ये ऑक्सीसोम कैसे हैं? स्टॉप ऑक्सीसोम है। ये स्टॉप ऑक्सीसोम है।
क्रिस्टल के अंदर के स्पेस को कहते हैं इंट्रा क्रिस्टल स्पेस। इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस जिसमें फ्लूइड भरा होता है और एंजाइम्स भरे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के होमोजेनस मैट्रिक्स में क्रैब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के होमोजेनस मैट्रिक्स में क्रैब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं। क्रैब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स ऐसा है होमोजेनस। फिर समझ लीजिए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहेंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन होमोजेनस मैट्रिक्स में फिंगर लाइक विलाई बनाती है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी अनब्रांच्ड या ब्रांच्ड होती हैं। क्रिस्टी की इनर सरफेस पर ऑक्सीसोम होते हैं। क्रिस्टी की मेम्ब्रेन पर, मतलब इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी चेन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन है ना, इस पे ईटीएस होगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम चेन पाई जाती है। होमोजेनस मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए है, आरएनए है और 70s राइबोसोम है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है। देखिए, मैंने ये अलग से क्रिस्टी बनाई है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक विलाई बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर ऑक्सीसोम लगे हुए हैं। ऑक्सीसोम ये कैसे हैं? स्टाप, ये F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम, स्टाप, और ये है इसका बेसल प्लेट। ऑक्सीसोम में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम्स होते हैं और इसमें कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। देखिए, ऑक्सीसोम में या F1 पार्टिकल में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होते हैं, जिन्हें हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम भी कहते हैं। तो ऑक्सीसोम में क्या बनता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीसोम में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे मैंने दिखाया कि ऑक्सीसोम दो तरह के हैं। ये ऑक्सीसोम कैसा है? अनस्टार्क्ड। ये अनस्टार्क्ड ऑक्सीसोम है और ये स्टार्क्ड ऑक्सीसोम है। स्टार्क्ड ऑक्सीसोम का जो डायमीटर होता है वो 100 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑक्सीसोम में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बायोजेनेसिस, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनते हैं। देखिए, बायोजेनेसिस दो तरह की है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से भी उत्पन्न होते हैं। तो मैंने दिखा दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें फोल्डिंग हुई, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए है, अपना 70s राइबोसोम है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करके माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बने, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ती रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की स्टडी हम करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है। तो देखिए, क्या फंक्शन हो गए? एटीपी का फॉर्मेशन, ओके। नंबर 2, क्रैब साइकिल होती है। नंबर 3, ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। और चौथा है फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया थर्मियोजेनेसिस है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते हैं, एनर्जी बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम थर्मियोजेनेसिस सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।